30 जनवरी 1948 बिरला हाउस में महात्मा गांधी अपने कमरे में सरदार पटेल से चर्चा कर रहे थे। बातचीत गंभीर थी। समय का पता नहीं चला। 5:10 पर बातचीत खत्म हुई। ये वो दिन था जब गांधी जी को प्रार्थना सभा पहुंचने में देर हो गई थी। आभाबेन और मनुबेन के कंधे पर हाथ रखकर नजर जमीन पर जमाए हुए गांधी जी चले आ रहे थे। उन्होंने उन्हें डांटा भी। बोले, बहुत देर हो गई है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मनुबेन ने जवाब दिया कि बातचीत को देखते हुए वो बीच में टोकना नहीं चाहती थी। इस पर गांधी जी ने कहा, नर्स का कर्तव्य है कि वो मरीज को सही वक्त पर दवाई दे। अगर देर होती है तो मरीज की जान जा सकती है। चुस्त चाल, सिर झुकाए और नजरें जमीन पर गड़ाए गांधी जी चले आ रहे थे। गांधी जी को आता देख इंतजार कर रही भीड़ अभिवादन करने लगी। भीड़ ने उन्हें रास्ता दिया ताकि वो प्रार्थना सभा में आसन तक पहुंच सके, पर उस भीड़ में रिवॉल्वर लिए नाथूराम गोडसे खड़ा था। गांधी जी को आता देख नाथूराम गोडसे भीड़ से बाहर आया। दोनों हथेलियों के बीच रिवॉल्वर छिपाए गांधी जी को प्रणाम किया और फिर एक के बाद एक 3 गोलियां सीने पर चला दी। गांधी जी गिर पड़े। उनके घाव से खून तेजी से बह रहा था। भगदड़ में उनका चश्मा और खड़ाऊ ना जाने कहां छिटक गए। गांधी जी को जल्दी से कमरे में लाया गया, लेकिन उनका निधन हो चुका था। उनका पार्थिव शरीर चटाई पर रखा था। आसपास भीड़ जमा थी। रात आंसुओं में बीती। गोली लगने के बाद गांधी जी जिस जगह गिरे थे, लोग वहां की मिट्टी उठाकर ले जाने लगे। वहां गड्ढा बन चुका था। कुछ देर बाद वहां गार्ड भी तैनात कर दिया गया। गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को पुलिस ने उसी समय पकड़ लिया था। भीड़ ने भी उसके सिर पर डंडे मारे। गोडसे कह रहा था, मुझे जो करना था वो कर दिया। खैर, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी, लेकिन इसकी साजिश आज़ादी के कुछ महीने बाद से ही शुरू हो गई थी। गांधी जी की हत्या की तारीख 20 जनवरी तय हुई थी, लेकिन उस दिन हत्यारे नाकाम हो गए थे। 10 फरवरी 1949 को लाल किले में चलने वाली अदालत ने गांधी हत्याकांड पर फैसला सुनाया था। उस फैसले से समझिए हत्यारों ने इस पूरे हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया था, कौन कौन था इसमें शामिल। गांधी हत्याकांड की वो कहानी जिसने देश ही नहीं पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। कैसे रची साजिश। नवंबर दिसंबर 1947। 17 नवंबर को पूना में नारायण आप्टे और दिगंबर बड़के की मुलाकात होती है। आप्टे ने बड़गे से हथियारों को बंदोबस्त करने को कहा। दिसंबर के आखिर में बड़गे शस्त्र भंडार जाकर हथियार देखता है और कहता है, कुछ दिन में विष्णु करकरे आएगा। 9 जनवरी 1948 शाम 6:30 पर नारायण आप्टे दिगंबर बड़के के पास जाता है और बताता है, शाम को विष्णु करकरे के साथ कुछ लोग आएंगे और हथियार देखेंगे। 9 जनवरी 1948 उसी दिन रात 8:30 पर विष्णु करकरे 3 लोगों के साथ शस्त्र भंडार में जाता है। इस दिन लोगों में से एक मदन लाल पाहवा था। बड़गे उसे हथियार दिखाता है, जिसमें गन कॉटन स्लैब और हैंड ग्रेनेड थे। 10 जनवरी 1948 सुबह 10 बजे नारायण आप्टे फिर से शस्त्र भंडार आता है और दिगंबर बड़के को हिंदू राष्ट्र के दफ्तर ले जाता है। यहाँ उससे कहता है कि वो 2 रिवॉल्वर, 2 गन कॉटन स्लैब और 5 हैंड ग्रेनेड का इंतजाम करे। बड़गे बताता है कि उसके पास रिवॉल्वर नहीं है, लेकिन गन कॉटन स्लैब और हैंड ग्रेनेड की व्यवस्था कर देगा। 14 जनवरी 1948 शाम को ट्रेन में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे पूना से बॉम्बे आ गए। उस दिन दिगंबर बड़के
और उसका नौकर शंकर किस्तैया भी बॉम्बे पहुंचा। वो अपने साथ 2 गन, कॉटन स्लैब और 5 हैंड ग्रेनेड लेकर आए थे। चारों सावरकर सदन से मिलते हैं, यहाँ से हथियार लेकर दीक्षित जी महाराज के घर जाते हैं और सामान रखकर वापस सावरकर सदन लौटते हैं। 15 जनवरी 1948 सुबह 7 बजे नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे ने 17 तारीख की बॉम्बे से दिल्ली की फ्लाइट टिकट बुक करवाई। गोडसे ने डीएन करमरकर और आप्टे ने एस मराठे नाम से टिकट ली। उस दिन नारायण आप्टे, नाथूराम गोडसे, विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा और दिगंबर बड़के कार से दीक्षित जी महाराज के घर पहुंचे। यह नारायण आप्टे ने सामान लेकर विष्णु करकरे को दिया और उससे कहा कि वो शाम की ट्रेन से मदन लाल को साथ लेकर दिल्ली पहुंचे। 16 जनवरी 1948 दिगंबर बड़के और शंकर किस्तैया पूना आ गए। नाथूराम गोडसे भी पूना आ गया। बड़के और किस्तैया हिंदू राष्ट्र के दफ्तर गोडसे से मिलने पहुंचे। गोडसे ने बड़के को छोटी पिस्टल दी और कहा, इसके बदले में रिवॉल्वर दे। 17 जनवरी 1948 दिगंबर बड़के और शंकर किस्तैया सुबह सुबह बॉम्बे पहुंचे। दोनों अलग अलग स्टेशन पर उतरे। बड़के जाकर नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे से मिला। तीनों ने 3 अलग अलग लोगों से 2100 रुपये जुटाए। इसके बाद तीनों ने शंकर किस्तैया को हिंदू महासभा के दफ्तर से उठाया और चारों सावरकर सदन पहुंचे। उसी शाम विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा दिल्ली पहुंचे। शाम को अलग अलग फ्लाइट से नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे भी दिल्ली के लिए निकल गए। दिगंबर बड़के और शंकर किस्तैया भी ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 17 से 19 जनवरी 1948 दिल्ली पहुंचने के बाद विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा शरीफ होटल में रुके। नाथूराम गोडसे ने एस देश पांडे और नारायण आप्टे ने एम देश पांडे के नाम से मरीन होटल में कमरा लिया। ट्रेन लेट होने की वजह से दिगंबर बड़के और शंकर किस्तैया 19 जनवरी की रात दिल्ली पहुंचे। दोनों हिंदू महासभा के दफ्तर में रुके। वहां उनकी मुलाकात नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे से हुई। 20 जनवरी 1948 को क्या क्या हुआ। पहले बिरला हाउस की रेकी। सुबह सुबह नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, दिगंबर बड़के और शंकर किस्तैया बिरला हाउस पहुंचे। चारों ने बिरला हाउस की रेकी की और थोड़ी देर बाद बाहर आ गए। फिर पिछले गेट से अंदर घुसे। नारायण आप्टे ने उन्हें वो प्रार्थना स्थल दिखाया जहां गांधी जी प्रार्थना करते थे। इसके अलावा खिड़की से वो जगह भी दिखाई जहां गांधी जी बैठा करते थे। फिर सब बाहर आ गए। नारायण आप्टे ने बिरला हाउस के दूसरे गेट की ओर इशारा कर कहा कि भीड़ को ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पर गन कॉटन स्लैब से धमाका किया जाएगा। कुछ देर बाद चारों हिंदू महासभा भवन चले गए। फिर हुई रिवॉल्वर की टेस्टिंग। हिंदू महासभा भवन पहुंचने के बाद नारायण आप्टे ने रिवॉल्वर की टेस्टिंग करने को कहा। ये 2 रिवॉल्वर थी। एक रिवॉल्वर गोपाल गोडसे से मिली थी और दूसरी का इंतजाम दिगंबर बड़के ने किया था। इसके बाद नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, दिगंबर बड़के और शंकर किस्तैया भवन के पीछे बने जंगल में गए। चारों ने बंदूक चलाकर देखी, लेकिन एक में दिक्कत आ रही थी। फिर चारों के साथ साथ विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा उस मरीन होटल पहुंचे जहां नाथूराम गोडसे रुका था। यहां गोडसे ने कहा, यह आखिरी मौका है, काम पूरा होना चाहिए। नाथूराम गोडसे के पास जाने से पहले उन्होंने गन, कॉटन स्लैब और हैंड ग्रेनेड को फिट कर दिया था। अब होता है हथियारों का बंटवारा। सारी प्लानिंग होने के बाद हथियारों को बंटवारा किया गया। दिगंबर बड़के ने सुझाव दिया, मदन लाल पाहवा को गन, कॉटन स्लैब और एक हैंड ग्रेनेड देना चाहिए। गोपाल गोडसे और विष्णु करकरे अपने पास एक एक हैंड ग्रेनेड रखे। वहीं उसने खुद और शंकर किस्तैया को
एक एक रिवॉल्वर और हैंड ग्रेनेड रखा। बड़गे ने सुझाव दिया कि नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे सिग्नल दें। बड़गे के सुझाव को मान लिया गया। आप्टे ने सुझाव दिया कि सब एक दूसरे को गलत नाम से पुकारेंगे। इस पर नाथूराम गोडसे ने देश पांडे, विष्णु करकरे ने व्यास, नारायण आप्टे ने करमरकर, शंकर किस्तैया ने तुकाराम और दिगंबर बड़के ने बड़ो पंडित नाम रखा। हमले की वो नाकाम कोशिश। मरीन होटल से सबसे पहले विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा निकले। थोड़ी देर बाद नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, शंकर किस्तैया और दिगंबर बड़के निकले। आखिर में नाथूराम गोडसे निकला। विष्णु और मदन लाल बिरला हाउस पहुंच चुके थे। कुछ देर बाद वहां नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, दिगंबर बड़के और शंकर किस्तैया भी पहुंच गए। वहां पर उन्हें पहले मदन लाल मिला। नारायण आप्टे ने मदन लाल से पूछा, तैयार है क्या? इस पर उसने जवाब दिया कि वो तैयार है। मदन लाल ने बताया कि गन कॉटन स्लैब रख दिया गया है, बस उसे जलाना है। विष्णु करकरे प्रार्थना स्थल का जायजा ले रहा था। थोड़ी देर में नाथूराम गोडसे भी बिरला हाउस पहुंच गया। बाद में नारायण आप्टे ने बड़गे से पूछा कि वो तैयार है, तो उसने कहा हाँ वो तैयार है। आप्टे ने मदन लाल माहवा को कहा चलो, और वहां जाकर खड़ा हो गया जहां गन कॉटन स्लैब रखा था। विष्णु करकरे, दिगंबर बड़के और शंकर किस्तैया प्रार्थना स्थल की ओर जाने लगे। बड़गे महात्मा गांधी के ठीक बगल में खड़ा हो गया। उसके बगल में विष्णु और शंकर खड़े हो गए। 3 से 4 मिनट बाद बिरला हाउस के पीछे जोरदार धमाका हुआ। धमाका होते ही नाथूराम गोडसे टैक्सी में बैठा और कहा कार चालू करो। कुछ देर बाद वहां भीड़ जमा हो गई। जहां धमाका हुआ था, एक व्यक्ति ने मदन लाल को पहचान लिया। पुलिस को बता दिया, बम इसने ही लगाया था। मदन लाल पकड़ा गया। गांधी जी की हत्या की ये साजिश नाकाम हो गई। 20 जनवरी से 30 जनवरी के बीच क्या क्या हुआ, आइए ये समझते हैं। 21 जनवरी की सुबह नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे कानपुर पहुंचे। दोनों 22 तारीख तक रेलवे स्टेशन के रिटेयरिंग रूम में ही ठहरे। 22 जनवरी को ही गोपाल गोडसे पूना पहुंचा और अपने दोस्त पांडुरंग गोडबले को रिवॉल्वर और कारतूस छिपाने को दिए। 23 जनवरी को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे बॉम्बे पहुंचे। यहाँ आर्य पथिक आश्रम में दोनों ने अलग अलग कमरे लिए और अगले दिन रुके। 24 तारीख को दोनों एल्फिंस्टन होटल में शिफ्ट हो गए और 27 तक यहीं ठहरे। 25 जनवरी की सुबह गोडसे और आप्टे ने 27 तारीख की बॉम्बे से दिल्ली तक की फ्लाइट में टिकट बुक कराई। इस बार भी गलत नाम बताए। गोडसे ने डी नारायण, आप्टे ने एन विनायक राव नाम से टिकट ली। 25 तारीख की ही किसी जीएम जोशी नाम के व्यक्ति के घर पर नारायण आप्टे, नाथूराम गोडसे, विष्णु करकरे और गोपाल गोडसे की मुलाकात हुई। 26 जनवरी की सुबह नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे दादाजी महाराज और दीक्षित जी महाराज के घर पहुंचे। उन्होंने दोनों से रिवॉल्वर मांगी। हालांकि दादाजी महाराज और दीक्षित जी महाराज दोनों ने उन्हें रिवॉल्वर देने से मना कर दिया। 27 जनवरी की सुबह नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे बॉम्बे से दिल्ली पहुंचे। उस रात ट्रेन से ग्वालियर आए। 28 जनवरी की सुबह दोनों हिंदू महासभा के नेता डॉक्टर तत्रदेव परचुरे के घर गए। परचुरे के घर ही उनकी मुलाकात गंगाधर दंडवते से हो गई, जिसने उन्हें रिवॉल्वर दिलाने में मदद की। 29 जनवरी की दोपहर को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे दिल्ली पहुंचे। 30 जनवरी तक दोनों यहीं रुके। अब आते हैं गांधी हत्याकांड पर। 30 जनवरी 1948 को शाम 5 बज चुके थे। महात्मा गांधी अपने कमरे से निकलकर प्रार्थना स्थल जाने लगे। महात्मा गांधी हमेशा प्रार्थना स्थल पर समय से पहुंच जाते थे, लेकिन उस दिन थोड़ी देर हो गई। महात्मा गांधी आबाबेन और मनुबेन के कंधे पर हाथ रखकर तेजी से प्रार्थना स्थल की ओर बढ़ रहे थे। उनके साथ गुरबचन सिंह भी थे। रास्ते में गुरबचन सिंह किसी से बात करने में उलझ गए, लेकिन गांधी जी बढ़ते रहे। उस दिन एक और अजीब चीज हुई थी। आम तौर पर जब गांधी जी प्रार्थना स्थल जाते थे तो
एक दो आदमी उनके आगे और एक दो पीछे चलते थे, लेकिन उस दिन गांधी जी के आगे पीछे कोई गार्ड नहीं था। गांधी जी जब प्रार्थना स्थल से थोड़ी दूर पर थे तो भीड़ ने रास्ता दिया ताकि वो वहां तक पहुंच सके। गांधी जी आभाबेन और मनुबेन के कंधे पर हाथ रखकर चल ही रहे थे, तभी भीड़ से नाथूराम गोडसे निकला। उसने अपने दोनों हाथों से पिस्टल छिपा रखी थी। वो पैर छूने के बहाने गांधी जी के आगे झुका और फिर उठकर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चला दी। गांधी जी के मुंह से हे राम निकला और वो जमीन पर गिर पड़े। नाथूराम गोडसे को तुरंत पकड़ लिया गया। उसके पास से पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। गंभीर रूप से घायल हो चुके गांधी जी को बिरला हाउस के कमरे में ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मौत